चलो कबीर, अब हम लोग फटाफट लेसन 1 के रिमेनिंग पार्ट करते हैं। ओके, अब हमने करना है क्वेश्चन 9। ठीक है। वाई डिड द एटमॉस्फेयर ऑफ द पैलेस चेंज आफ्टर द किंग स्टॉप्ड स्पीकिंग टू द क्वीन। अब वो कह रहा है कि एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण क्यों जो है, वहाँ का माहौल, एटमॉस्फेयर क्यों जो है पैलेस का बदल गया जब राजा ने रानी से बात करना बंद कर दिया। आफ्टर द किंग स्टॉप स्पीकिंग द क्वीन। तो इसका आंसर होगा द पैलेस बिकेम क्वाइट एंड डल। तो इसका आंसर ऐसे बोलोगे, द पैलेस बिकेम क्वाइट डल एंड लाइफलेस। ठीक है, यानी कि पैलेस क्या हुआ, शांत हो गया, क्वाइट, और डल हो गया, एकदम बुझा बुझा सा, और एकदम लाइफलेस यानी कि बिना जिंदगी का हो गया। ठीक है। फिर है क्वेश्चन 10। हाउ डिड थिरुमलाम्बाई हाउ डिड थिरुमलाम्बल रिएक्ट टू द किंग्स साइलेंस एंड एब्सेंस। अब ये जो थिरुमलाम्बल कौन है, ये रानी है। ठीक है। हाउ डिड थिरुमलाम्बल रिएक्ट टू द किंग्स साइलेंस एंड एब्सेंस। तो अब रानी ने कैसे राजा की खामोशी और अनुपस्थिति यानी कि राजा के ना होने और शांत रहने पे, खामोश रहने पर रानी ने कैसे रिएक्ट किया। ठीक है, रानी ने क्या किया जब राजा एकदम शांत हो गया और वहाँ पर मौजूद नहीं रहा। तो इसका आंसर होगा शी फेल्ट हर्ट एंड आस्क्ड तेनालीरामा फॉर हेल्प टू फिक्स दिस प्रॉब्लम। तो रानी को कैसा लगा, शी फेल्ट हर्ट। तो रानी जो है बहुत ही बहुत ही हर्ट हुआ, बहुत ही उसको बहुत बुरा लगा, उसको तकलीफ हुई, और उसने क्या किया, तेनालीरामा से मदद मांगी, कहा कि इस प्रॉब्लम को फिक्स कर दो यानी कि सॉल्व कर दो। शी फेल्ट हर्ट एंड आस्क्ड तेनालीरामा फॉर हेल्प टू फिक्स दिस प्रॉब्लम। बस इतना आंसर याद करना है। फिर है क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 है, वाई डिड द मिनिस्टर्स अवॉइड लिसनिंग टू द किंग्स पोएम। अब वो ये पूछ रहे, वाई डिड द मिनिस्टर्स, क्यों मिनिस्टर्स ने अवॉइड किया, नज़रअंदाज किया, लिसनिंग टू द किंग्स पोएम, किंग की पोएम को सुनना क्यों अवॉइड किया, नज़रअंदाज किया। तो इसका आंसर होगा, आंसर 11, द पोएम वॉज हार्ड टू अंडरस्टैंड so they made excuses to avoid it। हिंदी होगी इसकी, द पोएम वॉज हार्ड टू अंडरस्टैंड। पोएम जो थी बहुत ही मुश्किल थी, तो उन्होंने बहाने बनाने शुरू कर दिए और अवॉइड करना शुरू कर दिया राजा की पोएम सुनने के लिए। ठीक है, ये है इसका आंसर। फिर है आंसर 12। ठीक है, अभी तक हम कर चुके हैं 9, 10, 11, 12। अब हम 12 करने जा रहे हैं। हाउ डिड तेनालीरामा यूज द पैडी सीड्स टू मेक अ पॉइंट इन कोर्ट। यानी कि इसका मतलब हुआ, हाउ डिड तेनालीरामा, कैसे तेनालीरामा ने यूज द पैडी सीड्स टू मेक अ पॉइंट इन कोर्ट। तो कैसे तेनालीरामा ने कोर्ट में पैडी सीड्स यानी कि चावल की खेती के बीजों को पॉइंट करते हुए कोर्ट में इस्तेमाल किया। उत्तर होगा, इसका आंसर होगा, ही प्रिटेंडेड द सीड्स एंड लिंकिंग इट टू द क्वींस यॉर्निंग। ठीक है, यानी कि ही प्रिटेंडेड द सीड्स, उसने सीड्स का तो बहाना किया। ठीक है, और उसने क्या किया, एंड लिंकिंग इट,
और इन्हीं सीड्स को उसने लिंक कर दिया टू द क्वींस यॉर्निंग कि भाई क्वीन जो है यॉर्न कर रही थी, ठीक है, यानी कि उबासी ले रही थी। क्योंकि एक्चुअल में क्या हुआ था पोयम में, इस कहानी में, कि जब राजा कृष्ण राय कहानी अपनी पोयम सुना रहे थे रानी को, तो पोयम सुनते सुनते रानी को बासी आ गई। तो राजा उससे गुस्सा हुए रानी से कि भाई तू जो है मेरा अपमान कर रही है। तो इसीलिए तेनालीरामा ने जानबूझ के ये सीड्स का बहाना करते हुए दरबार में कि भाई देखो, अगर चावल की खेती के बीज अगर तुम ठीक से नहीं बोओगे और बासी ले रहे होगे तो वो ठीक बात नहीं होगी। तो यही बात जो है उसने जानबूझ के बोली और वही बात सच भी हुई। राजा को तब समझ आई उसकी गलती कि हाँ भाई वाकई में ही रानी को नेचुरल में बासी आई थी और उसने जानबूझ के उसका अपमान नहीं किया। तो ये हुआ आपका आंसर 12। तो आज के पार्ट 3 में आपके 4 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए। कबीर, अब इनको अच्छे से सुनो और लर्न करो। ओके बेटा, टेक केयर।